माता सबरी ने बताया कि प्रभु आगे पंपा सरोवर पर सुग्रीव आपकी सहायता कर सकते हैं। आप जाकर के सुग्रीव से मित्रता करिए। और भगवान आगे निकल पड़े। संतों के लक्षण का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और जैसे ही भगवान चले तो आगे चली बहुरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत निराया तरह सजीवो सहित सुग्रीवा आवत देखे अतुल बल सीमा। अपने भाई बाली के डर के कारण पर्वत पर सुग्रीव निवास कर रहा है। भगवान श्री हनुमंत लाल से मित्रता हुई तो भगवान श्री राम भक्त होने के कारण हनुमान ने सुग्रीव के अंदर जो संदेह था उसको दूर किया। और जिस समय माता जानकी को रावण लेकर के जा रहा था तो ऋषि मुख पर्वत के ऊपर से जब रथ निकला तो माता जानकी अपने अंग आभूषण स्वर्ण आभूषण को डालती जा रही थी तो कुछ मुद्राएं भगवान सुग्रीव को प्राप्त हुई। भगवान भ्रमण करते हुए आए। जैसे ही देखा तो डर के मारे लगता है कि कोई जानकारी लेने तो नहीं आ गया। भगवान श्री हनुमान के अंदर बल विवेक दोनों हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र के सामने श्री हनुमंत आए और दोनों भाइयों को देखा छत्री रूप में धारण कर भगवान वन में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान श्री हनुमान जिस समय आए तो भगवान श्री राघवेंद्र ने भी रूप बनाया है, हनुमान ने भी रूप धारण कर लिया। कौन तुम्हें श्यामले गौरे शरीरा छत्री रूप फिरहूं बनवीरा कठिन भूमि कोमले पदगामी कवन हेतु बिचेरहूं बन स्वामी। भगवान श्री हनुमान आए और श्याम और गौरवर्ण स्वरूपधारी आप कौन है? देखिए ना भूमि कितनी कोमल है और आपके पाव जो कोमल है यह कठोर भूमि को कैसे सह पाएंगे? और आप कहां जा रहे हैं? रूप बदल करके आए भगवान तो हनुमान ने भी रूप बदल दिया। विप्र रूप धारण करके हनुमान आए। श्री राघवेंद्र सोच रहे हैं कि लखन की दृष्टि हमारे चरणों पर रहती है, लेकिन एक भगवान लखन के अलावा एक कौन है जो हमारे चरणों की ओर देख करके कह रहे हैं कि भूमि कठोर है, कोमल आपके पद हैं, चुभ जाएंगे, आप वन वन में क्यों भटक रहे हैं? कौन है? भगवान श्री राघवेंद्र मुस्कुराए, अपना परिचय दिया कि दशरथात्मज रकुल भूषण हम राम हैं। हमारी भार्या सीता के विरह में, सीता की खोज में हम निकले हैं, वन वन में भटक रहे हैं। तो भगवान श्री हनुमान ने अपना परिचय दिया कि प्रभु
राम 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 हम भजते हैं, आज वही रागविंद हमारे सामने हैं। प्रभु पहचानी परियों गही चरेना, सो सुख उमा जाई नहीं भरेना। भगवान हनुमान के स्वरूप को देख करके पहचान गए, और जब भगवान राम पहचाने तो अपने स्वरूप में हनुमान बन करके भगवान श्री पर्वत की ओर लेकर के जाते हैं। सुग्रीव की सारी व्यथा सुनी, सुने सुग्रीव मारी हो बाल ही कहीवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबारे प्राण। भगवान श्री पंपा सरोवर पर सुग्रीव से मित्रता हुई और भगवान बाली सुग्रीव का युद्ध कराया, सुग्रीव को राज्य दिया, धर्म की रक्षा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। ऐसा कहकर के भगवान बाली का उद्धार करते हैं और भगवान श्री हनुमान सुग्रीव जामवंत इत्यादि भालुओं के साथ भगवान श्री हनुमंत सेतु बांधा गया, नल नील इत्यादि वानर सभी सेतु का निर्माण कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की है और भगवान श्री हनुमंत राम कार्य के लिए जन्मे हैं, राम काज करने के लिए अवतार जिनका हुआ है। उनके पास में बल तो बहुत है, लेकिन बल का भान नहीं है। भगवान श्री जामवंत ने हनुमान को बल का भान कराया। जामवंत के वचन सुहाए। आज महाराज जामवंत जी के कौन से वचन भगवान श्री हनुमान को भाए हैं? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कौन से वचन? राम काज लगे तब अवतारा। आपका जन्म जानते हो क्यों हुआ है? श्री राघवेंद्र का संदेशा माता जानकी तक पहुंचाना है और माता जानकी का संदेशा भगवान श्री राम तक पहुंचाना है। और ये कार्य करने की सामर्थ्यता केवल हनुमान के बल में है, क्योंकि हनुमान के पास बहुत बल है, बहुत बल है। अतुलित बल धामम हेम सेनावदेहम, धनुज बन कृशानु ज्ञान नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधान बानराणामुदीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान श्री हनुमंत बड़ा बल है, इसलिए राम कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है और राम काज आपको करना है। एक आज मोहे हर्ष विषेखी। भगवान श्री हनुमान को हर्ष हो रहा है और जब जब भगवान को हर्ष हुआ है तब तब भगवान के शुभ कार्य हुए हैं। जब जब भगवान श्री राघवेंद्र को हर्ष हुआ तो माता जानकी का मिलन हुआ है। हिये हर्ष है बन सहे सुमन, सुमखि सुलोचन वृंद। यहाँ भगवान श्री हनुमान को हर्ष हो रहा है और जब लगी आओ सीते ही देखी, होई काज मोहे हर्ष विषेखी। हर्ष हुआ, इसका तात्पर्य है कि माता जानकी का संदेश हम राघवेंद्र तक, राघवेंद्र का संदेश भगवान श्री का संदेश माता जानकी तक जरूर पहुंचाएंगे। राम कार्य में सफलता प्राप्त होगी, इसलिए भगवान के राम के नाम को बार बार स्मरण रहे हैं।